नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ शुक्रवार को उच्च न्यायालय के सिल्वर जुबली हॉल में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश IRL श्रृंखला और 2021 और 2022 के इंडियन लॉ रिपोर्टर डाइजेस्ट का उद्घाटन भी किया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सिल्वर जुबली हॉल में चीफ जस्टिस रवि मलिमथ ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिकारियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश ILR श्रृंखला और 2021 व 2022 के इंडियन लॉ रिपोर्टर डाइजेस्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कानूनी बिरादरी के प्रति एकता के महत्व पर जोर दिया और आगामी नए सत्र व शीतकालीन अवकाश के लिए अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं दी। बार एसोसिएशन में उपस्थित कानूनी समुदाय ने मुख्य न्यायाधीश की उदार उपस्थिति के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल, रजिस्ट्रार जनरल मनोज श्रीवास्तव, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे मुख्य रूप से मौजूद रहे। रवि मलिमथ मुख्य न्यायाधिपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आज बार एसोसिएशन में आए थे। उन्होंने इंडियन लॉ रिपोर्टर की MP सीरीज 2 ईयर डाइजेस्ट 21 एंड 22 बार एसोसिएशन में के प्रेसिडेंट को गिफ्ट करी, साथ में अनिल खरे साहब को भी गिफ्ट करी और इसका प्राइज़ बताया। आज इसका ऑफिशियली विमोचन हुआ है। साथ में बार के सदस्यों के साथ उन्होंने संवाद किया, समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि हर समस्याओं को वो दूर करेंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता गणों ने उपस्थिति दर्ज कराई। रुके हुए पार्षद मद के कार्य, आवारा जानवरों की धमाचौकड़ी और अतिक्रमणों की समस्याओं को लेकर भाजपा पार्षद दल ने एक शिकायत पत्र निगम आयुक्त को सौंपा है। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि अधिकारी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन शहर की समस्याओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन आखिर ठेकेदार भी तो हमारे बीच के हैं। नगर निगम में भाजपा पार्षद दल ने एक शिकायत पत्र निगम आयुक्त स्वप्निल वानखड़े को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि पार्षद मद के कार्यों को षड्यंत्र पूर्वक बंद करा दिया गया है, उन्हें जल्द चालू कराया जाए। साथ ही आवारा जानवरों एवं अतिक्रमणों के संबंध में अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए और धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर जल्द से जल्द हटाए जाएं। नगर निगम में महापौर जी को विकास से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा जब से वो चुनाव जीते हैं, उनको ना किसी पार्षद के साथ बैठना है, ना कोई पार्षद मत की बात करना है, ना किसी चीज़ की बात करना है। वो अपना घूमते फिरते रहते, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और रही कमिश्नर साहब की बात, उनके भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। उनको 100 बार बोल चुके हैं, मगर उनको वो बार बार एक ही बात बोलते हैं, नगर निगम के पास फंड नहीं है। तो बाकी जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए फंड है क्या, ये मैं कहना चाहता हूँ उनसे। और आज हम लोगों ने, सभी लोगों ने यहाँ पे एक ज्ञापन दिए हैं और भी कई हमारी मांगें थी कि एक तो ये जो लाउड स्पीकर की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये जितने स्पीकर लगे हुए हैं इनको सबको निकाला जाए। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो अभी कई वार्डों में पानी की सप्लाई बंद है, वो पानी की हमने बात रखे हैं। और दूसरा, यहाँ पे जो आवारा पशु घूम रहे हैं, आप पूरे शहर में जानवर को पकड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे। हर मोहल्ले में 100 50 कुत्ते हैं, उससे बहुत जनता का नुकसान हो रहा है। आज हम सभी लोगों ने इस प्रकार की मांगें रखी हैं और अगर 2 दिन में ये मांगें हमारी पूरी नहीं होती है तो आने वाला समय नगर निगम के लिए बहुत भयानक होगा। भाजपा पार्षद दल ने चेतावनी दी है कि यदि जनहित में शीघ्र कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा 142 सांसदों की सदस्यता निलंबित करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आए हैं। जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर में धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब संसद गूंगी बहरी हो जाए तो सड़कों पर आवाज गूंजती है। यदि वो पहुंच गए, उन्होंने अपनी बात कही कि हम बेरोजगार हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर में धरना प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र सरकार लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश कर रही है।
इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रही है। संसद में जब सवाल पूछना गुनाह हो जाए तो सड़क पर आकर आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। परंतु आज जागरूकता का समय है कि आने वाले समय में हो सकता है 24 के बाद इस देश में चुनाव होना। संसद भवन में यदि प्रश्न पूछना गलत है तो फिर सड़कों पे उतरना पड़ेगा। जब संसद अंधी बहरी गूंगी हो जाए तो फिर सड़कों पे आवाज गूंजती। और ये हो गया इतना बड़ा लोकतंत्र के इतिहास में इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं हुआ जो अब हुआ है। 147-48 सांसदों को निष्कासित करना मतलब फासिस्टवाद की भी हद हो गई। तानाशाह नादरशाह सारे शाह इकट्ठे हो गए और लोकतंत्र का गला घोंट रहा है। ये कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और विपक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सड़कों पे है। इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो एक सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है विश्व में, लेकिन इस घटना ने बता दिया कि हिंदुस्तान में एक तानाशाही सरकार राज कर रही है, तानाशाही प्रवृत्ति है और आने वाले समय में तानाशाही प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। ऐसा कौन सा कारण था? अगर विरोध करने कोई खड़े हैं तो आप उनको निष्कासित कर रहे हो और दूसरी तरफ आप ही के लोग एक एक घंटे खड़े हैं, कल उनको निष्कासन नहीं कर रहे। दोहरा चरित्र है। इसी बातों को नगर कांग्रेस कमेटी का कहना है कि कांग्रेस 142 सांसदों के निलंबन के खिलाफ उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा की जाएगी। देश के उपराष्ट्रपति का अपमान किए जाने के मामले को लेकर भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर प्रदर्शन करते हुए सांसद कल्याण बनर्जी और इंडिया गठबंधन का पुतला दहन किया। भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को लेकर मालवीय चौक पर प्रदर्शन करते हुए इंडिया गठबंधन और कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा नेताओं और भारतीय जनता युवा मोर्चा नेताओं ने कहा कि देश में लगातार संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तित्वों का अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल इस तरह के कृत्य लगातार कर रहे हैं, जिसके विरोध में भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हमारे देश की छवि को पूरे विश्व के सामने जो आज समृद्ध भारत और विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, उसको रोकने का ये कुत्सित प्रयास लगातार कर रहे हैं। इन्होंने कुछ समय पहले हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी अपमान किया था। उसके पहले इन्होंने लगातार ऐसी घटनाएं करी हैं। चाहे इन्होंने सनातन को गलत भाषा का उपयोग करके अपमानित करने का काम किया, जिसके कारण उन्होंने 3 राज्यों में मुंह की खाई है। ऐसे लोगों का आज हम सब ने पुतला दहन किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। सन सिटी कॉलोनी कंचनपुर में अगले 9 दिनों तक भगवान शिव भक्ति महिमा की अविरल गंगा प्रवाहित होने वाली है। शिव महापुराण का शुभारंभ कलश यात्रा से हुआ, जिसमें क्षेत्र भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलख जगा दी। आधारताल कंचनपुर स्थित सन सिटी कॉलोनी में 22 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शिव महापुराण का आयोजन किया जाने वाला है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कलश यात्रा से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। और आने वाले समय के अंदर जीवन को किस प्रकार से जीना है, इस महिमा को इस कथा के माध्यम से बताया जाएगा। अनेकों उत्सवों का आयोजन, जैसे माँ पार्वती का बाबा भोलेनाथ के संग विवाह का उत्सव, स्वयं गणेश जी का प्राकट्य उत्सव और फिर माँ दुर्गा, माँ काली इत्यादि का प्राकट्य उत्सव के साथ
बहुत सुंदर सुसुंदर रूप से ये कथा सुसंपन्न होगी। इस कथा का आयोजन इस प्रांगण में बहुत आनंदपूर्वक किया जा रहा है। क्षेत्र के करीब 200 परिवार इस पुनीत कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। पूरा इलाका बम भोले के जयकारों से गुंजायमान है। श्री महाशिव पुराण का कार्यक्रम जिसकी आज कलश यात्रा निकाली गई और बहुत श्रद्धा भाव से सभी भक्तगण इस कलश यात्रा में शामिल हुए हैं। जो जबलपुर हमारे जवाली ऋषि के तपोभूमि के नाम से है, यहाँ संस्कार धानी भी कहा जाता है। इस संस्कार धानी में हमारे पूरे जबलपुर के वासी भक्तिमय माहौल में हमेशा रहते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये सन सिटी कॉलोनी है, कंचनपुर आधारताल के समीप। यहाँ पे लगभग 200 परिवार हैं और आज कलश यात्रा निकाली गई है और जिसमें सभी माताओं बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बच्चे बूढ़े सब बुजुर्ग सब इस कलश यात्रा में थे और ये शिव के लिए शिव महिमा की एक विशाल रैली रही जिसमें सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भाग लिया है। आयोजकों का कहना है कि नई पीढ़ी को सनातन धर्म की परंपराओं और उसके महत्व से अवगत कराने के लिए ये 9 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। 60 वर्षों की धार्मिक परंपरा का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करते हुए नगर निगम की फायर ब्रिगेड शाखा में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष दिसंबर के महीने में फायर कर्मी अखंड रामायण का पाठ करके शहरवासियों की और निगम कर्मियों की सुरक्षा की कामना ईश्वर से करते हैं। सुंदर सजा हुआ राम दरबार और अखंड रामायण का पाठ करते हुए ये श्रद्धालु किसी मंदिर का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये नज़ारा नगर निगम की फायर ब्रिगेड शाखा का है, जहां हर वर्ष दिसंबर के महीने में अखंड रामायण का पाठ होता है। ये परंपरा करीब 60 साल पुरानी है। इस धार्मिक आयोजन के जरिए शहरवासियों की एवं नगर निगम कर्मचारियों की कुशलता की कामना ईश्वर से की जाती है। पूर्व से ये प्रथा अग्निशमन दल विभाग में चली आ रही है। शुक्रवार के दिन रामायण, शनिवार को समापन और संडे को भंडारा है। ये आयोजन हमारे जो पूर्व कर्मचारी हैं, शहर की सुख शांति एवं कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि रखते हुए हनुमान जी का पूजन पाठ कराया जाता है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों कर्मचारियों का कहना है कि नए साल का स्वागत धार्मिक आयोजन से करते हैं ताकि वर्ष भर भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। विजयनगर थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनसे चोरी की हुई 17 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। खास बात यह है कि ये सभी मोटरसाइकिलें पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के रायपुर से चोरी की गई हैं, जिन्हें यहां लाकर बेचने का प्रयास किया जा रहा था। पकड़े गए दोनों मोटरसाइकिल चोरों में से एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक भी है, जिसने इन सभी मोटरसाइकिलों को छिपा कर रखा था। पुलिस इनसे अभी और पूछताछ कर रही है। विजयनगर थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों माड़ोताल निवासी राजेश साहू और सिवनी जिले के रहने वाले देवेंद्र पटले को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने चोरी की हुई 17 मोटरसाइकिलें जब्त की है। इन मोटरसाइकिलों की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एडिशनल एसपी कमल मौर्य ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर चोरी की मोटरसाइकिलें बेचते हुए पकड़ा गया था। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने और भी वाहनों की चोरी करने और चोरी के वाहन विजयनगर थाना क्षेत्रों में एक टपरे में छिपाकर रखने की जानकारी दी। इनकी निशानदेही पर कुल 17 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। खास बात यह है कि इन्होंने सभी मोटरसाइकिलें रायपुर छत्तीसगढ़ से चोरी की थी और इन्हें बेचने के प्रयास में थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में से देवेंद्र मोटरसाइकिल का मैकेनिक है और वो यादव कॉलोनी क्षेत्र में रहता है। कुल मिलाकर उनसे 17 मोटरसाइकिल हमारे द्वारा जब्त की गई हैं। जब उनसे और डिटेल प्राप्त करी तो पूरी की पूरी मोटरसाइकिल छत्तीसगढ़ की पाई गई। वहाँ से ये चुरा के लाते थे और यहाँ पर ये कह के बेचते थे कि ये वहाँ पर ऑक्शन की मोटरसाइकिल हैं, जो हम बाद में आपको कागज प्रदान कर देंगे। इस प्रकार से 17 मोटरसाइकिल इनसे जब्त की गई हैं और इनके अन्य 1-2 साथी और हैं
जिनको हम बहुत शीघ्र ही पकड़ेंगे इनके पते के अनुसार। ये जो अभी हमारे पास जो पकड़े गए लोग हैं वो राजेश साहू पिता लक्ष्मण साहू, ये राजीव गांधी नगर थाना माड़ोताल का है, और दूसरा देवेंद्र पटले पिता राजकुमार पटले। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं, जिन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल आरोपियों से पूछताछ का क्रम जारी है। मनमोहन नगर में स्थित एक ऑफिस में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना की खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने घटना की जानकारी हासिल करते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। मनमोहन नगर में स्थित एक ऑफिस में तोड़फोड़ और मारपीट किए जाने की घटना सामने आई है। इस घटना को लेकर सरल जैन ने बताया कि उनके ऑफिस में कुछ युवक पहुंचे और तोड़फोड़ करते हुए मारपीट करने लगे। इस दौरान मारपीट करने वाले युवकों ने बीच बचाव करने आए उनके एक साथी पर चाकू से वार किया, जिससे उन्हें भी चोट पहुंची। पीड़ित ने घटना को अंजाम देने वाले एक युवक और उसके साथियों का नाम भी पुलिस को बताया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। बिल्डिंग में ऊपर मेरे किराएदार हैं एसोर्ट मार्केटिंग करके, उनके यहाँ कुछ असामाजिक तत्व का बहुत आना जाना था, तो मैंने एक लड़की को मना किया कि ये सब लड़के क्यों आ रहे हैं। तो एक ऋतिक सोनकर नाम का लड़का और उसने 15-20 लड़कों को बुलाकर मेरे ऑफिस में तोड़फोड़ की। मैं कैश गिन रहा था तो कुछ पैसे भी छुड़ा के भागे हैं और मेरी कार में भी तोड़फोड़ की है और मुझे ऑफिस में घुस के कि मार डालूंगा, जान से मारने की धमकी दी। माँ बहन की बहुत उटपटांग गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी। अभी जानकारी हमें थाने में प्राप्त हुई है मोबाइल फ़ोन से, यहाँ कोई विवाद हुआ, तोड़फोड़ हुआ है, आए हैं, अब जांच करते हैं, जो भी पाया जाए कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को लेकर क्षेत्र में काफी देर तक गहमागहमी का माहौल निर्मित रहा। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बाद मौसम के तेवर थोड़े बदल गए हैं। तापमान में हल्की बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि जबलपुर सहित कई जिलों में तापमान अब भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 1-2 दिन राहत रहेगी, उसके बाद फिर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बाद थोड़ी राहत है। तापमान में थोड़ी बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि अब भी जबलपुर सहित प्रदेश के जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। गुरुवार की रात 9 गांवों में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 2 दिन ठंड से राहत रहेगी, उसके बाद फिर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। जबलपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम 8.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबलपुर में उत्तर पश्चिमी हवाएं 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।